रेरा के ऑर्डर्स की नाफरमानी करने वाले बिल्डर्स को क्या यह नहीं पता होता है कि वो घर खरीदारों के इंसाफ की लड़ाई को सिर्फ लंबा कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं बायर्स को लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई में उलझाकर, लेकिन जीत नहीं सकते हैं उनके खिलाफ। फिर क्यों खींचते हैं वो घर खरीदारों के साथ लड़ाई को इतनी लंबी, जिससे कि अंत में उनके ब्रांड और बिजनेस पर ही आंच आती है। एक्सपोज हो जाता है इन बिल्डरों का अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस पब्लिक डोमेन में और खो देते हैं ये भरोसा खरीदारों का अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए। देर से ही सही, लेकिन जब रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को ऑनर न करने पर एक बिल्डर का ऑफिस सील होता है और प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्डर की भरे बाजार इज्जत उछाल दी गई हो। लेकिन फिर भी बिल्डर घर खरीदारों के साथ डिस्प्यूट होने पर शुरू में ही सेटल नहीं करता है, जिससे कि मामला रेरा और दूसरे अदालतों तक जाए ही ना। आखिर क्यों? क्या होती है बिल्डर की मानसिकता प्रोजेक्ट में डिले और डिफॉल्ट के बाद भी? क्यों नहीं वो अपने बिजनेस को लिटिगेशन फ्री, हेवी पेनाल्टी फ्री और मीडिया ट्रायल फ्री रखना चाहता है? क्यों अपने मार्केटिंग कॉस्ट और क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को बढ़ाता है एक बिल्डर अपने खिलाफ केस को हाई प्रोफाइल बनाकर? दरअसल उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा महागुन और हवेलिया बिल्डर समेत 6 बिल्डरों के 8 ऑफिसेज को रिकवरी सर्टिफिकेट को ऑनर न करने के एवज में सील किए जाने के बाद से ही ऐसे कई सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। बिल्डरों द्वारा रेरा के ऑर्डर्स को न मानने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन आज यह मामला सुर्खियों में है क्योंकि रेरा के आरसी ऑर्डर्स की नाफरमानी इन बिल्डरों को भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा महागुन और हवेलिया बिल्डर समेत 6 बिल्डरों के 8 ऑफिसेज को सील किए जाने के बाद यह सवाल उठना तो लाजमी है कि क्यों नहीं इन बिल्डर्स ने शुरू में ही डिले पेनाल्टी की रकम अदा कर दी थी, जिससे कि इस तरह की कार्रवाई और मीडिया ट्रायल से बचा जाता। यह सवाल हमसे पूछा है कई घर खरीदारों ने। कई दूसरे मीडिया ग्रुप्स जिनके रियल एस्टेट के डिबेट में मैं जाता रहता हूं, वहां भी लोगों ने यही सवाल पूछा है। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है बिल्डर बायर डिस्प्यूट और क्यों एक घर खरीदार जाता है रेरा के पास इंसाफ के लिए। क्या होती है ऐसे घर खरीदारों की मानसिकता अपने शोषण के खिलाफ और क्या होती है बिल्डर की मानसिकता कानून की धज्जियां उड़ाने के पीछे। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर एक घर खरीदार का बिल्डर से डिस्प्यूट किन मुद्दों पर होता है और क्यों वो कानून का सहारा लेने को बाध्य हो जाता है। क्या ये आम घर खरीदारों का माइंडसेट है कि वो बिल्डर से लड़ना चाहते हैं? सीधा जवाब है कि नहीं। इंडिया में एक आम घर खरीदार हर कीमत पर बिल्डर से कोई भी विवाद या कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी प्रोजेक्ट में डिले होने या एमिनिटीज और घर के स्पेसिफिकेशन में चेंज होने पर कोई 1000 बायर्स में से 5-10 ही कोर्ट में क्यों जाते? जब बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट में ही सब कुछ एक तरफा और अनफेयर रहता है, तो इस इशू पर ज्यादा लिटिगेशन क्यों नहीं होता है? क्यों एक घर खरीदार मान लेता है कि उसके देर से पेमेंट करने पर बिल्डर 18 से 24% का लेट पेनाल्टी चार्ज करेगा, लेकिन वही बिल्डर देर से घर डिलीवर करेगा तो देगा महज 5 रुपया पर स्क्वायर फीट, जो कि 1% भी नहीं बनेगा? क्यों एक घर खरीदार बिल्डर बायर एग्रीमेंट को देखने से पहले ही बुकिंग अमाउंट पे करने को हाउसिंग मार्केट की सच्चाई समझकर समझौता कर लेता है? सच तो यह है कि देश में एक आम घर खरीदार की ना तो इतनी फाइनेंशियल बैंडविड्थ होती है और ना इतनी हिम्मत कि वो बिल्डर से उलझने की हिम्मत दिखाए। वो हर हाल में बस समझौता करके अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर अपनी नौकरी करना चाहता है। वो जानता है कि बिल्डर के पास पैसा भी है और पैसे के दम पर कनेक्शन और सिस्टम पर पकड़ भी। उलझने से बात उसकी फैमिली की सेफ्टी और उसकी खुद की नौकरी पर भी आ सकती है। लेकिन फिर वही घर खरीदार जब बिल्डर के खिलाफ जाता है रेरा में, तो बहुत ही मजबूर होकर वो ऐसा करता है। जब उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई देने के बाद भी और अगले 15-20 साल के लिए होम लोन का बर्डन लेने के बाद भी बिल्डर ने उसके साथ नाइंसाफी की है। और इस बिल्डर बायर डिस्प्यूट की मुख्यतः 3 वजह होती है। प्रोजेक्ट का सालों साल अटक जाना और डिलीवरी की टाइमलाइन का बार बार मिस होना। दूसरा, प्रोजेक्ट काफी देर से डिलीवर होना, अक्सर ही आधे अधूरे एमिनिटीज के साथ। और
काफी खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जहां की दीवार में एक कील भी ठोकने का मतलब है ईंट बाहर ही निकल जाए। और इन घर खरीदारों की मांग क्या होती है, जिसके लिए ये जाते हैं रेरा या किसी दूसरे कोर्ट के सामने? डिले पेनाल्टी या फिर ब्याज के साथ रिफंड। अब बात अगर रेरा की है तो यूं रेरा भी बिना सोचे समझे तो कोई ऑर्डर बिल्डर के खिलाफ देता नहीं है, और अक्सर ही रेरा तो बिना किसी वैलिड रीजन के भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन का एक्सटेंशन भी दे देता है, और वो भी एक नहीं कई एक्सटेंशन। कई दफा तो रेरा की तरफ से उल्टा घर खरीदारों को ही धमका दिया जाता है कि बिल्डर तुम्हें घर भी देगा और पैसे भी, तो प्रोजेक्ट कैसे पूरे करेगा। सो रेरा के डिले पेनाल्टी या ब्याज के साथ रिफंड का सीधा सा मतलब है कि बिल्डर ने गलती तो की ही है, और वो भी गलती ऐसी जिसे कि जस्टिफाई किया ही नहीं जा सके, और इसी के तहत रेरा ऑर्डर दे देता है। और फिर बात आती है रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट की, जिसे कि ये बिल्डर मानते ही नहीं है। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर बिल्डर ऐसा करते क्यों हैं? क्या होती है बिल्डर की मानसिकता, बिल्डर माइंडसेट? वैसे बिल्डर्स का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो खुद में ही एक साइकोलॉजिकल रिसर्च का सब्जेक्ट है, पूरा पीएचडी का थीसिस मटेरियल है। ऐसे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कहते हैं कि अब प्रोजेक्ट स्टक हो गया तो हमारे पास पैसे मांगने क्यों आ जाते हैं ये लोग? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने पर वहां रिफंड मांगने जाते हैं वो क्या? कुछ बिल्डर तो प्रोजेक्ट डिले होने पर भी बायर्स को एहसान जताते हुए कह देते हैं कि हम दे रहे हैं ना घर तुम्हें। यहां तो लोग पैसे लेकर भी घर देते ही नहीं हैं। खैर, बिल्डर्स के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स शेयर करूंगा। बात जहां तक रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को ऑनर ना करने की है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर बिल्डर अपने बिजनेस और ब्रांड को लेकर कॉन्शियस है तो वो अपने बायर्स के साथ किसी भी केस मुकदमे की बजाय आपस में बैठकर ही सेटल कर लेना बेहतर समझता है। और कोई भी बिल्डर बायर विवाद जितना अर्ली स्टेज में सेटल हो जाए उतना ही उसकी कॉस्ट भी कम होती है और मामला भी पब्लिक डोमेन में कम ही आता है। और इंडिया जैसे लीगल सिस्टम में जहां की कानूनी प्रक्रिया जटिल, लंबी और महंगी है, अक्सर ही घर खरीदार एक छोटे से जेस्चर से भी खुश हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे मामले भी देखे हैं जहां की 2 साल के प्रोजेक्ट डिले पर भी ड्राइंग रूम के सोफे और टेबल ऑफर करने पर बायर ने खुशी से स्वीकार किया है, जो कि पेनाल्टी के तौर पर 1% भी नहीं बन रहा था। अब इतनी बात सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा कि फिर बिल्डर रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को अर्ली स्टेज में ही ऑनर क्यों नहीं करता है। वजह दरअसल दो हैं। एक तो बिल्डर का लार्जर देन लाइफ ईगो कि तुम्हारी जुर्रत कैसे कि तुमने मेरे जैसे पावरफुल बिल्डर के खिलाफ रेरा में एक केस डाला। जैसा कि एक बिल्डर मुझसे कहता है कि ये बायर्स हैं क्या मेरे सामने, मिडिल क्लास लोग हैं, दिन भर ऑफिस में खटना है और शाम में फैमिली संभालनी है, मेरे से कोई लड़ लेगा क्या? ये माइंडसेट कि मैं बहुत ही अमीर और पावरफुल हूं, बिल्डर के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठा है कि वो समझौता करेगा ही नहीं। और दूसरी वजह है स्ट्रैटेजिक, क्योंकि डीप डाउन बिल्डर भी जानता है कि वो गलत है, और अगर किसी एक दो बायर को डिले पेनाल्टी का पैसा दे दिया तो सब के सब मांगने खड़े हो जाएंगे। सो खींचो मामला लंबा और करो परेशान इन बायर्स को, ताकि और लोग हिम्मत ही ना कर सकें। और इन 8-10 रेरा के रिकवरी ऑर्डर वाले बायर भी थक हार कर घर बैठ जाएं। एक बिल्डर ने मुझसे एडमिट भी किया कि अगर अभी अर्ली स्टेज में इन 10-12 लोगों को डिले पेनाल्टी दे दिया तो 500 लोग मांगने खड़े हो जाएंगे। बेहतर है कि इतना लंबा केस खींचूं कि सब थक हार कर बैठ जाएं, खुद ही केस छोड़कर भाग जाएं। कोई एक दो बच गया लड़ने को लंबी लड़ाई में तो लॉ के अनुसार लिमिटेशन पीरियड निकल जाने के बाद दे दूंगा पेनाल्टी के पैसे। मतलब कि बिल्डर भी जानता है कि वो कानून से नहीं जीत सकता है, वो बस समय से जीत रहा होता है। ज्यादातर ही बिल्डर्स के ट्रिक्स कॉमन हैं, बार बार अपील, रेरा, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिकवरी सर्टिफिकेट के बावजूद पेमेंट नहीं, कंपनी बदलना, प्रोजेक्ट ट्रांसफर, दिवालिया तक होने का नाटक कई बार। और बिल्डर का हर स्टेप घर खरीदार के लिए नई चुनौती है। पैसा, समय, मानसिक ऊर्जा सबका वेस्ट हो रहा है। ये और बात है कि अब कौन समझाए ऐसे बिल्डरों को कि प्रोजेक्ट डिले की पेनाल्टी का जितना पैसा बचा रहे हो ना, उससे ज्यादा अपने ब्रांड का लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हो। लेकिन नहीं, अगर बिल्डर्स में इतनी समझ ही होती तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट इतना बदनाम ही क्यों होता। अंत में बस इतना ही
कि रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को एक्सिक्यूट करने में होती देरी से फायदा किसी को नहीं होता है। हां, नुकसान जरूर है पूरे रियल एस्टेट के इकोसिस्टम का, बिजनेस के रेपुटेशन का और परसेप्शन का। रेरा का नुकसान यह कि रेरा की एक रेगुलेटर के तौर पर लगातार कम हो रही है साख और लोग कंज्यूमर कोर्ट को बेहतर विकल्प के तौर पर देखते हैं। बिल्डर का नुकसान यह कि अंततः उसके ब्रांड का फेस लॉस, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का बढ़ा हुआ मार्केटिंग कॉस्ट और क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, जिससे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। मतलब कि रेरा की पेनाल्टी देर से देकर और पूरी मीडिया ट्रायल के बाद देकर शॉर्ट टर्म गेन तो हुआ, लेकिन यह लॉन्ग टर्म पेन है। और घर खरीदार का नुकसान यह कि इंसाफ मिलने में इतनी लंबी देरी का मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन सच यह भी है कि बिल्डर कभी जीत नहीं सकते हैं जहां घर खरीदार डटा रहता है अपने स्टैंड पर। कई उदाहरण हैं जहां कोर्ट ने फ्लैट अटैच कराए, बिल्डर के बैंक अकाउंट सील हुए, कई मामलों में बिल्डर्स जेल भी गए। इसलिए समस्या कानून में नहीं, एनफोर्समेंट की धीमी रफ्तार में है। और यही है घर खरीदारों का सबसे बड़ा नुकसान। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो है रियल एस्टेट बिजनेस के इकोसिस्टम का, बिजनेस के गिरते कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का और कम होते सेल्स ग्राफ का, और रियल एस्टेट बिजनेस के लगातार गिरते रेपुटेशन और पब्लिक परसेप्शन का। क्योंकि इस देश में एक आम आदमी डरता है इन बिल्डरों से डील करने में। समय आ गया है कि हर पार्टी इस पर अब करे विचार कि प्रॉपर्टी मार्केट में जीत कौन रहा है ऐसे छुटभइये बिल्डर मेंटालिटी से। अब रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स तो देने से रहे कोई जवाब। क्या आप लोगों में से किसी के पास है कोई जवाब? अगर है आपके पास कोई भी जवाब, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।